योगेश्वर शर्मा, मेडिकल सुपरडेंट, चेस्ट डिजीजेस हॉस्पिटल। अब ये डेजिग्नेट हुआ है कोविड ट्रीटमेंट फैसिलिटी लेवल 2 और इंचार्ज ट्राइज आपको आप सबको सबकी तरफ से पब्लिक को मैसेज देना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में सारी फैसिलिटीज़ बिल्कुल इंटैक्ट हैं। लोगों को भयभीत डरने की या पैनिक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। एटलीस्ट जम्मू में अभी तक कोई ऑक्सीजन की कमी नहीं आई है। जम्मू में सबको ऑक्सीजन बेड आज तक सब जितने भी लोग आए हैं प्रोवाइड किए गए हैं। हाँ, हो सकता है किसी को 10-15 मिनट वेट करना पड़ा हो, तो अदरवाइज़ यहाँ पे सारी फैसिलिटीज़ इंटैक्ट हैं ट्रीटमेंट के लिए। जैसे ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड हो गए, जैसे कोई सीटी स्कैन हो गए, ब्लड के टेस्ट हो गए, एक्सरे ईसीज हो गए, सारी फैसिलिटीज़ इंटैक्ट है। हमारे पास जम्मू में मेडिकल कॉलेज से लेके SNGS, CD, सुपर स्पेशलिटीज़, MCH, गांधीनगर न्यू ब्लॉक, पुराना हॉस्पिटल, सब में बेड अभी चल रहा है ट्रीटमेंट, सब में अच्छी तरीके से ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है। CD हॉस्पिटल में 1500 LPM का नया गैस प्लांट चल रहा है, उसी पे हमने 94 पेशेंट इस समय एडमिट किए हुए हैं, सारे ऑक्सीजन सपोर्ट पे हैं। उसमें से 14 बेड का ICU, जिसमें 3 पेशेंट नॉन इन्वेसिव बाईपैप वेंटिलेटर जिसको बोलते हैं उस पर हैं, बाकी 11 पेशेंट दूसरी उस पर ICU में हैं, हाई फ्लो पे हैं, ठीक हैं, स्टेबल हैं। पेशेंट की डिजीज़ की वजह से पेशेंट्स थोड़े कहीं लेट रिपोर्ट करते हैं, या सीवियर डिजीज़ हो, कोमॉर्बिडिटीज हो, तो पेशेंट सिक हैं, लेकिन सुविधाओं की कोई कमी नहीं है। इसलिए लोगों को डरना नहीं है, भयभीत नहीं होना, पैनिक क्रिएट नहीं करना, फियर साइकोसिस नहीं करना। इस समय तक अगर हम देखें तो सुबह जब 10 बजे तक हमारे पास मेडिकल कॉलेज में 410 में से 366 पेशेंट एडमिट थे, 35 बेड खाली थे। चेस्ट डिजीज़ में 110 बेड, 94 फुल थे, 14 अभी खाली थे। तो ऐसे ही सुपर स्पेशलिटीज़ में 33 में से 33 पेशेंट ही लगे हुए थे। MCH में काफ़ी सारे बेड खाली थे, और ओल्ड हॉस्पिटल गांधीनगर में भी यहाँ डिलीवरीज़ के लिए, सर्जरीज़ के लिए सुविधाएं MCH में, गांधीनगर वाले और पुराने हॉस्पिटल में वहाँ भी स्पेस है। इसलिए कोई भयभीत या डरने या डर की कोई बात नहीं है। लोग अपना इलाज करवाएं, अच्छा मैसेज दें लोगों को कि जम्मू में एटलीस्ट आज तक कोई अभी तक ऐसा पेशेंट नहीं रहा जिसको बेड की जरूरत हो, ये नहीं मिला। लोग कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर रखें, सोशल डिस्टेंसिंग रखें, हाथ जैसे बताया हाथ धोएं, अच्छा खाना खाएं, और डरने वाली कोई बात है नहीं, डरना है नहीं। डिजीज़ है, ये डॉक्टर्स को भी लग सकती है, पैरामेडिकल को भी लग सकती है, ये किसी को भी लग सकती है। जैसे एक डिजीज़ बाकी डिजीज़ ऐसे ये भी है। तो इसमें ऐसा है कि जो लोग बहुत ज़्यादा बीमारी लेके लेट आते हैं उनके लिए थोड़ी मुश्किल हो सकती है, अदरवाइज ऐसा कोई मुश्किल नहीं है। इसके अलावा कोविड पॉजिटिव पेशेंट जिनको माइल्ड सिम्टम्स हैं या घर में रहने को जगह नहीं है, गवर्नमेंट ने कोविड केयर सेंटर्स रखे हैं, यहाँ लोग रह रहे हैं, यहाँ बाहर से लोग आए हैं, रहने को जगह नहीं है। कोविड केयर सेंटर्स में उसमें भी सुविधाएं हैं, बेड हैं, खाना है, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर रखे हैं। अभी उसमें भी काफ़ी जगह है, कोई ऐसा है नहीं कि कोई ऐसा पैनिक ग्रुप है। ऐसे ही ये कुछ लोगों की पैनिक फैलाने की वजह से सोशल मीडिया पे ये आगे पीछे बातें सुनने से लोगों में डर का वातावरण जो है वो ऐसा सच नहीं है। मैं कोविड ट्राइज का इंचार्ज हूँ। आज सुबह से लेके 10 बजे से 4 बजे तक 125 पेशेंट वहाँ हम आए हैं, रजिस्टर किए हैं, जिनमें से हमने 22 लोगों को एडमिशन की है, 40 लोगों के CT स्कैन किए हैं। जो लोग ठीक थे, जिनके टेस्ट करने के बाद, एग्जामिन करने के बाद ठीक लगे, उनको दवाइयाँ लेके घर भेजा है। जिनके पास जगह नहीं थी, कोई 12 लोग थे जो बाहर से थे, लेबरर थे, कोई रेलवे ट्रैवलर थे, जम्मू में आए थे, तो उनके टेस्ट किए, पॉजिटिव आए, उनको देखा, एग्जामिन किया, उनको कोविड केयर सेंटर में भेज दिया गया। फिर से एक बार अपील करूँगा पब्लिक के आगे कि आप डरिए मत, ऑक्सीजन भी मिल रही है, बेड्स भी हैं, दवाइयाँ भी हैं, हॉस्पिटल भी काम कर रहा है, स्टाफ भी कर रहा है,
और साथ साथ 108 102 एम्बुलेंस लोगों को घर से लेके भी आ रही है, लेके जा भी रही है। तो आज तक हमारे पास मेडिकल कॉलेज में 2602 पेशेंट दाखिल हुए हैं, जिसमें से 1712 पेशेंट ठीक होके गए। चेस्ट डिजीज़ में ऐसे ही 1516 पेशेंट एडमिट हुए हैं, 971 ठीक होके घर में हैं। ये नहीं कि ये पेशेंट अभी बाकी वाले जो हैं डिस्चार्ज नहीं हुए, ये या तो दूसरे हॉस्पिटल में स्टेप डाउन होता है, जिसको बेटर हो जाए तो कोविड केयर सेंटर में चले गए हैं, या जिनको डिस्चार्ज या रिक्वेस्ट 4-5 दिन के बाद टेस्ट ठीक आते हैं ये वो चले गए हैं। बाकी ऐसे ही सुपर स्पेशलिटी में भी पेशेंट आ रहे हैं, ठीक हो रहे हैं, घर में जा रहे हैं। तो इसलिए सारी सुविधाएं हैं, डरने की कोई बात नहीं है। हमारे पास बेड भी हैं, पेरीफेरी में भी हैं, लेवल 3 वाले पेशेंट रखे हुए, जैसे रामगढ़ है, सांबा है, बाकी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में है, पेरीफेरी में मेडिकल कॉलेज में हैं, जिन्हें कोई बड़ा कोई सिक हो जाए तो वहाँ से रेफर होकर यहाँ था। अदरवाइज 70% लोग पेरीफेरी वाले वही 70-80% वही घर में इलाज करा रहे हैं। तो एडमिशन की जरूरत भी बड़े कम लोगों को पड़ती है। ये जो बाकी लोग हैं बोल रहा हूँ 15 से 16 971 ये चले गए, बाकी के लोग तो ऐसे ही पैनिक में दाखिल हो गए थे काफ़ी सारे। मेरी ऑक्सीजन ड्रॉप हो रही है, मेरे को ये हो रहा है। जब टेस्ट करते हैं ठीक है, दूसरे तीसरे दिन या पहले ही दिन चले जाते हैं, हम उनको वार्निंग साइन बता देते हैं कि अगर आपकी ऑक्सीजन कम हो, आपको फीवर हो, कोई अनयूजुअल सिम्टम हो, वॉमिटिंग हो, डायरिया हो, तो ये नंबर ले लीजिए, तो यहाँ हॉस्पिटल में आ जाओ, फिर टेस्ट करते हैं। वो हमें टेलीफोन पे रोज बताते रहते हैं अपनी कंडीशन, तो वो घर से ठीक हो रहे हैं। सो मैं सबसे फिर से अपील करूँगा कि हमने अपने आप को बचाना है, अपने घर वालों को बचाना है, अपनी सोसाइटी को बचाना, अपने देश को बचाना। इसलिए मेरी सबसे विनती है कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पूरा पालन करें, गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शंस सारी अच्छी तरीके से पालन करें। जैसे पहले वाली वेव 2 महीने के बाद सेटल हो गई थी, पेशेंट ठीक हो के घर चले गए थे और सेटल हो गया था, एडमिशन भी बिल्कुल कम हो गई, ऐसे ही थोड़े दिनों में ये भी वेव सेटल हो जाएगी, लोग आराम से काम कर सकेंगे। बट इसके लिए पब्लिक कोऑपरेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट।